Hello everyone, my name is Jatin Tanguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एसएससी सीपीओ के एग्जाम के बारे में। मेरा आज सीपीओ का एग्जाम था और ये एग्जाम मैंने पिछले साल भी दिया था। इस वीडियो में हम बेसिकली तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीओ के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। मैंने पिछले साल भी ये पेपर दिया था और उस समय ये क्लियर हुआ था। सो उस बेसिस से हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार का पेपर क्या था। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना क्या जाएगा, और तीसरी चीज इसकी हम बात करेंगे वो ये होगा कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है और कब से स्टार्ट कर देनी है और कितने मार्क्स पे स्टार्ट कर देनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस बार के सीपीओ के पेपर की, मुझे इस बार का जो पेपर था, जो मेरी शिफ्ट थी, वो मुझे काफी सिंपल लगी पिछले बार के कंपैरिजन में। और जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल में देख लिया होगा कि जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं वो है 179, जिसमें मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में। देन आई अटेम्प्टेड 36 क्वेश्चन इन जीके, 46 क्वेश्चन इन क्वांट, एंड इंग्लिश में मैंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इंग्लिश इसकी ऐसी थी कि कुछ कुछ जैसे जो एरर वाले स्पॉटिंग द एरर्स क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा सिंपल आए थे, काफी इजीली आप उनको कर सकते थे। बट वहीं पर ईडियम्स और जो वोकैब्स आए थे वो थोड़े से रिलेटिवली टफर साइड पे थे। वहीं पर अगर हम बात करें जीके की, जीके इस बार ऐसी आई थी कि जो बनना होगा आपसे बहुत सिंपल बन जाएगा। जैसे मुझसे पूछा गया था कि डिफेक्शन लो कौन से शेड्यूल में है, फिर साथ ही साथ एक मेज द कॉलम था जिसमें सेकंड 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान एंड 5 ईयर प्लान दिया हुआ था, और रिस्पेक्टिवली वो दिया हुआ था कि कौन से सन में हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप एक लॉजिक लगा लोगे कि अच्छा ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान सबसे पहला जो ऑप्शन होगा उसमें होगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके मतलब। और बाकी कुछ कुछ जैसे पूछे थे कि ये बताओ कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कौन से वाले मंथ से स्टार्ट हुआ था। तो जो बनने होंगे वो आपसे इजीली बन जाएंगे, और जो नहीं बनने होंगे वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद किसी से बनेंगे। वहीं पर अगर हम मैथ्स की बात करें, जो उसका मैथ्स था, जो कॉन्ट था, वो काफी ज्यादा सिंपल था। इसमें 2-3 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से लेंदी साइड पे थे, तो इन पे स्टिक ना करके अगर कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो वो इजीली इनको कर सकता था। देन अगर हम इसके रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसे कुछ अरेंज, अगर हम बात करें जैसे वो वर्ड्स वाले हो गए, लेटर्स वाले हो गए, उनको जिनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट्स वाले, या फिर कोई वर्ड दे दिया है एनालॉगी वाले जो रिलेटेड है। सो ये थोड़े बहुत इनके 2 क्वेश्चन थे जो टफ थे। बाकी रीजनिंग भी इतनी टफ नहीं थी, बहुत ज्यादा इजीली हो सकती थी, और टाइम भी सफिशिएंट मिल रहा था। ये मेरे साथ इसलिए शायद हो पाया क्योंकि मैं सीजीएल की भी तैयारी कर रहा था। सो इसलिए मैंने 117 अटेम्प्ट कर लिए। बाकी मैंने 2 लोगों से पूछा तो एक ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और एक ने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। सो ये रही इस बार की बात, कितने मैंने अटेम्प्ट करें। बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। तो जो इसका जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो 115 के आसपास कुछ गया था, 114 116 के आसपास कुछ गया था। इस बार मुझे नहीं लगता है कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। इस बार का कट ऑफ आराम से शायद 124 125 के आसपास जाने की उम्मीद मुझे ज्यादा लग रही है। बट जो भी बच्चे इस बार सीपीओ का ये क्वालिफाई करते हैं, टीयर 1 निकालते हैं, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर उनका फिजिकल बहुत अच्छा है। क्योंकि आधे से ज्यादा जो भीड़ है जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे सीपीओ के एग्जाम में, वो सीजीएल टीयर 2 वाले भी हैं। वो लोग सीजीएल टीयर 2 के पेपर में भी बैठने वाले हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इस बार जो फिजिकल है, मतलब जो इस बार मेंस है, जो टीयर 2 होने वाला है सीपीओ का, वो 22 दिसंबर को है शायद। तो बहुत कम समय होने वाला है, इसी बीच में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। तो फिजिकल के लिए हार्डली आपके पास 30 से 40 दिन ही होंगे। तो मैं, अगर किसी बच्चे का अगर फिजिकल अच्छा है तो वो बहुत इजिली टीयर 2 भी निकालेगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ था, जैसा कि इस बार हमने देखा कि जो फाइनल कट ऑफ था सीपीओ का वो बहुत कम गया था। तो इस बार तो जो फाइनल कट ऑफ है वो और भी कम जाएगा। तो अगर आप फिजिकल आप 100% निकाल लेते हैं अपना, अगर आपके एनीवेयर अराउंड आपके अगर 115 के आसपास कुछ मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप फिजिकल की एकदम हार्ड कोर तैयारी चालू कर दो कि फिजिकल रुकना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका फिजिकल नहीं रुका, क्योंकि पिछली बार भी सीपीओ में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिकल नहीं निकल पाया था, इवन मेरा खुद का फिजिकल नहीं निकला था। सो फिजिकल की तैयारी जिसकी एकदम अच्छी होगी, उसके बाद जो टीयर 2 है उसमें इंग्लिश में इतना ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, कट ऑफ नीचे ही जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सो सीपीओ में, क्योंकि इस बार भी देखो जो बच्चे हैं, जो आधा कंपटीशन है वो सीजीएल टीयर 2 भी दे रहा होगा। सो वो लोग सीपीओ के लिए रनिंग इतनी अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे, दौड़ने नहीं जाएंगे। अगर दौड़ने जाएंगे तो 100% नहीं दौड़ेंगे। तो बच्चे फिजिकल के प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन है, जो हाई स्कोर लेके आ रहे हैं, वो फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। तो आपके पास जो टीयर 2 है फिजिकल निकालने का, तो उसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कर दो। खुद से मैं बोलूंगा खुद से कर सको तो खुद से करो, अदरवाइज ज्वाइन सम फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सही से प्रिपेयर करा दे, क्योंकि इंजरी हो जाती है उसके बाद आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। मेरे साथ क्या हुआ था, पिछली बार मैं खुद से कर रहा था, देन मुझे सिन पेन हो गया, और सिन पेन के कारण मैं 1-2 महीने ऐसे ही बैठा रहा, तो उसके चक्कर में दौड़ नहीं पाया। सो आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग लाइक दैट, जहां आपको सही से वार्म अप और आप लिम्बरिंग डाउन इन सब पे ध्यान दें और इंजरी से बचें। सो इंजरी से बच के धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज करना। और जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो बाहर होते हैं हाई जंप में
एंड 1600 मीटर रेस में। तो 1600 मीटर रेस अगर आपकी अच्छी है तो आप निकाल लोगे पूरी चीजें। तो लॉन्ग जंप 12 फीट हर कोई कूद लेता है, तो हाई जंप पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एंड 1600 मीटर इज द बिगेस्ट हर्डल। 630 मिनट्स में आपको जो लेके आनी है। 40 दिन में आप कर सकते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज करना, पहले स्टेमिना बिल्ड करना एंड देन टाइमिंग के ऊपर फोकस करना। बट वार्मिंग अप बॉडी और लिम्बरिंग डाउन जो होती है, कूल डाउन करना बॉडी को, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। चाहे दौड़ो कम, बट इंजरी नहीं होनी चाहिए। सो प्रिवेंट द इंजरी, स्टेमिना अपने आप बिल्ड हो जाएगा और इजीली सीपीओ का फिजिकल निकल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।